हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय के खिलाफ विजिलेंस जांच। छात्राओं से बनवाई जा रही रोटियां, प्रधानाध्यापक निलंबित। शिक्षा मित्र अनुदेशकों व रसोइयों को अक्टूबर से बढ़ी धनराशि। 16 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में। क्या अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। परिषदीय शिक्षकों को प्रदेश व्यापी आंदोलन 14 से। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में 2 भारतीय शिक्षक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। सचिव संजय के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू, लगे यह आरोप। लखनऊ शासन के निर्देश पर सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने पूर्व निशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू व प्राच्य भाषाएं संजय सिन्हा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में खुली जांच शुरू की है। गोपनीय जांच में साक्ष्य जुटाने के बाद विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजकर खुली जांच की सिफारिश की थी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के पद पर तैनाती के दौरान संजय सिन्हा पर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों के तबादले व मृतक आश्रित भर्ती में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में विभागीय जांच के बाद उन्हें मार्च माह में निलंबित कर दिया था। करीब 5 माह बाद वह बहाल हुए थे और 31 अगस्त को निदेशक साक्षरता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। यूपी के बलिया में एक सरकारी विद्यालय में रोटी बनाते हुए छात्राओं का वीडियो वायरल होने के मामले में प्रधानाध्यापक पर गाज गिरी है। गुरुवार को बीएसए शिवनारायण सिंह ने प्रधानाध्यापक जयराम प्रसाद को निलंबित कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी नागरा की रिपोर्ट के आधार पर की है। जिले के सीयर विकासखंड के शमसुद्दीनपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में छात्राओं से रोटियां बनवाने का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में विद्यालय में करीब 4 छात्राओं से रोटियां बनवाई जा रही थी। रोटी बनाने वाली चारों छात्राएं स्कूल ड्रेस में नजर आ रही थीं। पता चला था कि स्कूल में सोमवार को लंच के समय चावल खत्म हो गया था। स्कूल में तैनात 6 रसोइयों में 5 काफ़ी बुजुर्ग हैं। इसके कारण छात्राओं को ही रोटियां बनाने में लगा दिया गया था। इस मामले की जांच बीएसएच ने बीईओ नागरा को सौंपी थी। प्रधानाध्यापक पर लगेगी ये आरोप। जांच में मामला सही मिलने पर बीएसए ने पद का दायित्व सही तरीके से निर्वहन नहीं करने, मध्याह्न भोजन के निर्देशों की अवहेलना करने, छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही करने आदि आरोपों में प्रधानाध्यापक जयराम प्रसाद को निलंबित कर दिया है। बीईओ नगरा वंशीधर श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में तलब किया है। निलंबित प्रधानाध्यापक को ब्लॉक संसाधन केंद्र सीयर से संबद्ध किया गया है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि अशोक यादव ने बताया कि स्कूल पर कहने के लिए 6 रसोइयां हैं। इसमें एक का निधन हो चुका है, जबकि अन्य सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। यहाँ अक्सर छात्र छात्राओं से ही खाना बनवाया जाता है। अक्टूबर से बड़ी धनराशि का भुगतान कराने की तैयारी, जानिए कितना बढ़ सकता है मानदेय। लखनऊ, अगस्त माह में आय अनुपूरक बजट पर अमल होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद की योगी सरकार शिक्षा मित्रों का दूसरे स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 4 साल में दूसरी बार मानदेय बढ़ रहा है। शिक्षा मित्रों का 1000, अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय 500-500 रुपये बढ़ सकता है। इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़े मानदेय का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। बजट आवंटन होने के बाद विभाग अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने की तैयारी कर रहा है। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत संवर्गों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। मानदेय कितना बढ़ेगा, इस पर संशय बना था। असल में शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। उस समय शिक्षा मित्रों को महज 35 रुपये मानदेय मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये महीना किया था। शिक्षा मित्र इतने पर भी सहमत नहीं थे। करीब 4 साल से 1.30 लाख शिक्षा मित्र लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वह अब पूरी होने जा रही है। परिषदीय स्कूलों में ही कार्यरत 30,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में घटाया गया था। अनुदेशकों का मानदेय भी 4 साल से नहीं बढ़ा है। अनुदेशकों का मानदेय 500 से 1000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संकेत है कि 500 रुपये के आसपास मानदेय बढ़ सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रसोइयों का मानदेय भी 500 रुपये तक बढ़ाने की चर्चा है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि मानदेय बढ़ना तय है, कितना बढ़ेगा यह घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। 16 सितंबर से खुल सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में किए जाएंगे संचालित। बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र भी 16 सितंबर से खुल सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालन कराने की तैयारी की है। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर की आहट के साथ ही मार्च 2017 के दूसरे सप्ताह से करीब 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही उसी दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों के रूप में संचालित करने का प्रावधान किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष से ही आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के साथ वहां के लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी 15 सितंबर तक बंद किया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालन शुरू करने का संकेत मिलने के बाद प्री प्राइमरी स्कूलों के संचालन की तैयारी शुरू की है।
अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। नई दिल्ली, मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अब इस वर्ष 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर और उसके बाद नए पोर्टल पर आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में बताया कि करदाता को टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना की वजह से भी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि धीरे धीरे समस्याएं दूर हो रही हैं और रिटर्न दाखिल करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिषदीय शिक्षकों का प्रदेशव्यापी आंदोलन 14 से। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 10/9/2021 पर पुरानी पेंशन बहाली व कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन की शुरुआत 14 सितंबर को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर धरना प्रदर्शन से होगी। संघ के मंत्री अनवर खान ने बताया कि सरकार परिषदीय शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। लगातार मांग के बावजूद पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है। लंदन, $10 लाख 7 करोड़ रुपए से अधिक के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बृहस्पतिवार को घोषित शीर्ष 50 शिक्षकों में 2 भारतीयों ने भी जगह बनाई है। सूची में भागलपुर बिहार के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद में सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसनरी को भी शामिल किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 121 देशों से 8,000 से अधिक नामांकन आए थे। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक संदीप वर्गो ने कहा कि केवल शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही हम सभी अपने कल की रक्षा कर सकते हैं। सत्यम मिश्रा ने बच्चों की दुनिया को देखने के तरीकों को बदलाव के संकल्प और छात्रों के लिए गणित विषय को रुचिकर बनाने के लिए गुणन की आसान तरकीबों का उपयोग कर इस सूची में जगह बनाई है। वहीं मेघना मुसनरी को शिक्षा के संदर्भ में भविष्यवादी, परोपकारी और जुनूनी उद्यमी बताया जाता है। वह फाउंटेन हेड ग्लोबल स्कूल और जूनियर कॉलेज की संस्थापक व अध्यक्ष हैं। वह उद्यमी महिलाओं को ऑनलाइन मौजूदगी स्थापित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने वाली गूगल की संस्था वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन द वेब की हैदराबाद शाखा की भी अध्यक्ष हैं। रंजीत सिंह डिसाले को 2020 में मिला था यह सम्मान। महाराष्ट्र सोलापुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले को 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। डिसाले ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पहली बार किताबों में QR कोड शुरू करने की पहल की थी। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।